आपने पुरानी वीडियोस अगर देख ली हैं पिछले वीडियो परसेंटेज की, तो ये उसका सेकंड कंटिन्यूएशन है जिसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। होप आपने वो फ्रैक्शन टेबल अच्छे से देखा समझा, और अब उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उसके यूज कैसे करना है। कि आपको बता तो दिया कि एक फ्रैक्शन टेबल है और उसको करना है, बट अब उसको यूज कैसे करना है वो क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। तो पहले देखते हैं हम ये वाले क्वेश्चंस। जो ये क्वेश्चन सेट है बेसिकली ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डीआई में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको प्री में आएगी, 2 मार्क्स की तो आपको आएगी जो इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो 2, 3 या उससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडेंट कि आपका एग्जामिनर ने कैसा क्वेश्चन डाला है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर कि ए की वैल्यू 700 है एंड बी की वैल्यू क्या है 400। कि लेट द इनकम ऑफ ए 700 है और बी की इनकम क्या है हमारे पास 400 है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि व्हाट ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, इसका मतलब ए बी का कितना परसेंट है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर कि इसकी एक शॉर्ट ट्रिक, अगर इंग्लिश नहीं समझ आती है कि न्यूमरेटर में कौन सा रखेंगे डिनोमिनेटर में कौन सा रखेंगे, कंफ्यूजन हो जाती है ना इंग्लिश में कि पता नहीं चलता है कि कौन सा रखना है। तो हमेशा याद रखना देन दैट ऑफ बी, देन दैट, ये जो ऑफ के बाद जो भी चीज होगी वो हमेशा आपके डिनोमिनेटर में आएगी और जो उससे पहले होगा वो आपका न्यूमरेटर में आएगा। तो जब इन्होंने आपसे पूछा है a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, देन इट इज 700 डिवाइडेड बाय 400 और परसेंट निकालना है तो हम इनटू 100 करेंगे। ये है आपका ट्रेडिशनल वे, ठीक है। अब नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, इसको कट करेगा और इसको सॉल्व करेगा। 425 सा 100, इसको कट करेगा 725 सा 175 और ये आंसर निकालेगा। और अगर आंसर ऐसे ही निकालना है तो फ्रैक्शन टेबल सिखाने का क्या मतलब हुआ। तो इस क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे, अब आप देखना। और फ्रैक्शन टेबल की हेल्प से हम इसको कैसे करेंगे अभी आप देखना कि a हमारा क्या था 700, b हमारे पास क्या था 400, ठीक है, इनटू 100। अब जो ये चीज है ना इसका ऑलरेडी मतलब परसेंटेज है और आपने परसेंट ही फाइंड आउट करना है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कट। अब ये 7 इंटू 1/4 भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। 1/4 की वैल्यू क्या थी 25%, 25% इंटू 7 इज इक्वल्स टू 175% और ये रहा आपका आंसर। एंड दिस इज द वे आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है, दिस इज द वे कि आपको फ्रैक्शन टेबल कैसे यूज आएगा। आई होप आई एम क्लियर विद इट। चलो अब नेक्स्ट थिंग, सिमिलर b इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट ऑफ a। तो जब यहां से आपने देख लिया a डिनोमिनेटर, a मतलब ऑफ के बाद है, ऑब्वियसली a डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, कि b a का कितना परसेंट है, इसकी हिंदी ये है। तो इट इज b अपॉन a इंटू 100। द स्मार्ट अप्रोच इज ऑलरेडी परसेंट, इसको सॉल्व नहीं करना, 0 0 कट, 4 इंटू 1/7, 1/7 आपने पढ़ लिया था, इट इज 14 2/7% इंटू 4। अब इसे कैसे सॉल्व करना है ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये होता है 4 इंटू 14 एंड 2 इंटू 4/7। ये इस तरीके से इसको ब्रेक करते हैं। तो 14 4 सा हमारे पास आ जाता है 56, 4 2 सा 8/7। तो फ्रैक्शन में आप हमेशा ये चीज याद रखना कि न्यूमरेटर शुड नेवर बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कभी बड़ा नहीं होता। फ्रैक्शन बनती ही तब है जब हमारे पास न्यूमरेटर छोटा होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा बड़ा होता है। बट यहाँ पर हमने क्या देखा कि न्यूमरेटर में 8 आ रहा था और डिनोमिनेटर में 7 आ रहा था, तो ये तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं ट्रेडिशनल वे, 8 7 1 7। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे मिक्स फ्रैक्शन में, ये वाली चीज जाएगी इधर, ये वाली आएगी इधर और ये जाएगी ऊपर। तो हम ये क्या हो जाएगा 1 1/7, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये 56 प्लस 1 1/7 हो गया, ठीक है। जब होल नंबर इसमें होल में ऐड हो जाएगा तो 57 1/7% इज द आंसर। आई होप आई एम क्लियर विद यू। आप दोबारा देखिए इस चीज को कि जब आपने इसको यहाँ तक तो आपको पता चल गया जैसे पहले किया था, अब इसको
मल्टीप्लाई कैसे करना है मिक्स फ्रैक्शन के साथ। ये देखो आपकी सिंप्लीफिकेशन में भी ये चीज काम आ जाएगी कि आपने 4 को 14 से मल्टीप्लाई किया और 4 को 2 से किया, आप इसके न्यूमरेटर से इसको करते हो, ठीक है। तो 4 14 से यहाँ पर माइनस 56 आ गया, पर 4 2 8 था। अभी हमने देखा ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनी है, तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करके हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में लिया है, और ये जो ये वाला पार्ट था ये 56 से ऐड हो गया, एंड 57 1/7% हमारे पास इसका आंसर है। आपको कोई भी क्वेरी होगी आप पूछ लीजिएगा। ये अभी क्वेश्चंस है, आप इनका ऑनलाइन करो, ये जो हमारा टेस्ला का ऑनलाइन कोर्स है आप उसको एनरोल कीजिए, और साथ के साथ आपको और बड़े सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जितना कंप्लीट हो सकेगा हम आपसे अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है जिसका पार्ट 3 है, A is how much % more than that of B। A B से कितना % ज्यादा है, तो A की वैल्यू क्या थी 700, B की वैल्यू क्या थी हमारे पास 400, तो 400, ठीक है। तो इनका हमने ले लिया डिफरेंस, तो डिफरेंस हमारे पास आ गया 300, 700 माइनस 400 हमारे पास क्या आ गया 300, हमारे पास इसका डिफरेंस आ गया। अब हमने बताना है कि इट इज हाउ मच % मोर, कितना % मोर है देन दैट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू B। तो 300 ज्यादा है, और विद ये यहाँ पर B की बात हो रही है, तो B से कितना ज्यादा है 300 ज्यादा है। तो इसको स्मार्ट वे में आपने कैसे सॉल्व किया, 3 और 1/4 इंटू 1/4 होता है, 1/4 इज 25%, एंड 25% इंटू 3 इज 75% योर आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाटा इंटरप्रिटेशन में भी आते हैं प्रीलिम्स में, तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को हाउ मच मोर देन दैट ऑफ बी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट, अब इसका पार्ट 4। अब पार्ट 4 में क्या पूछा मैंने, B is how much % less than that of A, कि B A से कितना % कम है। तो अगेन आप जब इन दोनों का A और B का डिफरेंस देखोगे तो वो हमारे पास क्या है 300, दैट इज 700 माइनस 400 इज 300, ठीक है। एंड हाउ मच % लेस देन दैट ऑफ A, तो A की वैल्यू हमारे पास क्या थी 700, और हम परसेंटेज फाइंड आउट करें तो इट्स ऑलवेज इनटू 100। तो इस चीज को जो परसेंट में ही आंसर निकालना है तो इसको एज इट इज परसेंट ही लिख देते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही वही है, ठीक है। इसको हमने ऐसे किया 3 1/7, 1/7 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/7 हमारे पास होता है 14 2/7% इंटू 3, ठीक है। तो अब आप इसको उससे उसी तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, 14 3 हाँ 42 होता है, ठीक है, एंड 3 2 6 आंसर। अब इस केस में जो हमारी फ्रैक्शन थी वो एकदम एग्जैक्ट थी, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा था डिनोमिनेटर छोटा था, हम उसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, और ये हमारा आंसर आ गया। तो होप गाइस आपको ये समझ आ रहा है। कोई भी आपकी क्वेरी होगी आप प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए, वीडियो को बार-बार देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब नाउ जंपिंग टू द क्वेश्चंस, इसमें जितनी टाइम हो सकती है वो अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप उसकी पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं, और उसमें हम सब कुछ इसमें ऐड करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो चलो अब आगे इसका क्वेश्चन पार्ट। अब देखो, इफ इनकम ऑफ ए इज इतना %, ठीक है, मोर देन दैट ऑफ बी, देन कैलकुलेट इनकम ऑफ बी इज हाउ मच % लेस देन दैट ऑफ ए। बेसिक क्वेश्चन। तो अब बेसिकली इसको सॉल्व कैसे करना है, आप हमेशा याद रखना, जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो जो चीज हमारे पास कंप्लीट होती है या जिसके विद रिस्पेक्ट हम बात कर रहे होते हैं, जिसको हम अज्यूम करते हैं, उसको हम हमेशा 100% अज्यूम करते हैं। 100% हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम लेट कर रहे हैं कोई वैल्यू, ठीक है, तो हम क्यों उसको 10%, 25, 30 करके उसको कॉम्प्लेक्स करें और उस पर हम ऑपरेशंस लगाएं, ठीक है। आप समझ रहे हो ना कि अगर हम किसी चीज को लेट करते हैं हम हमेशा इजी चीज को ही करते हैं, जिसके साथ हम जितनी मर्जी छेड़छाड़ कर ले उसमें ना हमें ज्यादा कैलकुलेशन की परेशानी ना पड़े, यही हमारा मेन मोटिव है। तो इसीलिए हम परसेंटेज के केस में हमेशा 100% लेते हैं, क्योंकि 100% ऑफ एनीथिंग मतलब वो द नंबर इटसेल्फ, वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। तो इसी तरह यहाँ पर बात किसकी हुई है, इनकम की। तो लेट अब हम क्या करेंगे,
वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक ये वैल्यू है। तो 14 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/7, ये आप सबने पढ़ा है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है ए की इनकम मोर है बी से, तो मतलब जब भी मोर होगा तो आपने क्या करना है कि इसको लेट कर लिया बी, ठीक है। जो डिनोमिनेटर होगा इस केस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको लेट किया आपने बी, और ए की बी से मोर है, कितना मोर है, इसको इसमें ऐड कर लिया, दैट इज 7 + 1 = 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b is 7, इनकम ऑफ b is 7 एंड इनकम ऑफ a is 8, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको वापस समझाती हूँ। इन्होंने यहाँ पर बोला इनकम ऑफ a इज इतना % मोर, तो इस परसेंट को हमने क्या किया, हमने फ्रैक्शन फॉर्म में ब्रेक कर लिया कि इट इज 1/7। तो अब क्या है कि a की है हमारे पास मोर देन दैट ऑफ b, तो मतलब b के रिस्पेक्ट में a ज्यादा है, तो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी उसको हम ले लेंगे b, और a b से ज्यादा है तो वो कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर में कितना ज्यादा है 1, तो 7 + 1 = 8, तो वो हम a को ले लेंगे, ठीक है। सिमिलरली जैसे सपोज अगर है a is 25% मोर देन b, a 1/4 था, 25% मोर देन b, तो अगर b की वैल्यू 4 हुई तो a की क्या हो गई, 4 + 1 5। अगर a is 2/5 लेस देन b, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो b की वैल्यू क्या हो गई 5, क्योंकि लेस देन है तो मतलब हम b से कंपेयर कर रहे हैं, और a क्या हो गया 5 - 2 दैट इज 3, क्योंकि a इज लेस देन b। इस कॉन्सेप्ट को आप समझें, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन किया है कि a की हमारा 8 हो गया, b 7 हो गया। अब बताना है कि इनकम ऑफ b इज हाउ मच % लेस देन a, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 8 - 7 = 1, ठीक है। एंड देन a, वो मैंने आपको बताया था, जो देन जब भी आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो a की वैल्यू क्या थी 800, और हमने परसेंटेज फाउंड आउट करने किए, तो 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 12.5, और इसको हम एज परसेंट ही लिख रहे हैं, तो 12.5% इज द आंसर। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वीडियो को वापस प्ले कीजिए और इसको देखिए, कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। 12.5% इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा सा क्वेश्चन है। उन्होंने बोला सेविंग्स ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई आर इन रेशियो इतना, ठीक है। आपको हमेशा पता है इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है हमारे पास, सबको पता है, पक्की बात है। और अभी मैंने आपको समझाया था कि इनकम को हम हमेशा 100% लेट करते हैं जब हम क्या करें, खुद से लेट करें उसको, क्योंकि वो है। तो सेविंग इस रेशियो में था, दे स्पेंड 80% एंड 75% ऑफ देयर इनकम रिस्पेक्टिवली, मतलब ये ए की बात हो रही है और ये सॉरी ये एक्स की बात हो रही है और ये हो रही है वाई की बात। तो वाई क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स है, उन्होंने बोला 80%, तो सेविंग्स कितनी हो गई, ऑब्वियसली अगर इनकम 100% है, एक्सपेंडिचर 80% है, तो सेविंग्स इसकी 20% हो गई। सिमिलरली वाई के केस में एक्सपेंडिचर वो कह रहा है कि वो 75% कर रहा है, तो उसकी सेविंग्स कितनी हो गई, इनकम उसकी 100% थी, एक्सपेंडिचर उसका 75% था, तो सेविंग्स उसकी हो गई 25%, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनकम इफ सम ऑफ द टोटल इनकम इज इतना, मतलब एक्स और वाई की जब इनकम का सम है, इनकम का जो सम है वो हमें गिवन है, तो हमने उनका बताना है डिफरेंस बिटवीन द इनकम, ठीक है। अब उन्होंने हमें यहाँ पर सेविंग्स की रेशियो वैल्यू दी थी कि x की 3 थी और y की 4 थी, तो सेविंग्स x की कितनी थी 20%, तो अगर 20% की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 3/20, और 100% की वैल्यू क्या हो गई 3/20 × 100, इजी, ठीक है। और हमने 100% क्यों लिया, क्योंकि हम इनकम ऑफ x फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो 20% की वैल्यू हमें 3 गिवन थी, ठीक है। उसके बाद 1 की वैल्यू हमने निकाली और उसके बाद हमने ये निकाल दी, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, तो क्या आ गया इनकम ऑफ x जो थी हमारी, वो हमारे पास आ गई 15, ठीक है। इसको जब आप क्रॉस काटा करोगे तो ये 15 आ गई। सेम प्रोसेस इस पे लगाओ, ठीक है, कि इनकम जो ये सेविंग ऑफ जो y थी वो हमारे पास 4 थी, दैट इज 25%, अगर आपके पास 4 है तो 1% आपके पास कितना हो जाएगा 4/25,
ठीक है। और 100% क्योंकि हम इनकम निकाल रहे हैं और इनकम को हमने 100% लेट किया है, वो हो जाएगा ये 25 4 100, तो आ गई 16। तो हमारे पास इनकम ऑफ वाई भी आ गई, हमारे पास 16, दोनों की इनकम आ गई और ये लेट वाली इनकम है क्योंकि हमने उनको 100% किया था, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि डिफरेंस फाइंड आउट करो जब उनका सम कितना है 12440। तो एक्चुअल सम क्या था, एक्चुअल सम गिवन was 12400 और जो हमारे हिसाब से इनकम निकली थी उसका सम क्या था 15 + 16 = 31। तो हमेशा हम इसको इक्वेट करके ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते हैं कि हमारी लेट वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। लेट हमने क्या किया था 31 था सम हमारे हिसाब से और इनके हिसाब से क्या था 12400, ठीक है। अब हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, आ गए, तो 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 400 आ गई। और किसी भी चीज में हमने 1 पार्ट की वैल्यू निकाल दी तो हम पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उन्होंने हमें पूछा था डिफरेंस, तो डिफरेंस बिटवीन द इनकम क्या था, दैट इज 16 माइनस 15, वो था 1, ठीक है। तो डिफरेंस 1 था। अब इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 1 पार्ट की जो वैल्यू आई थी 400, तो 1 × 400 = 400 आपका क्या आ गया आंसर। आ गया ये समझ? अच्छी तरह इस वीडियो को वापस देखना और इस क्वेश्चन को वापस समझना, ठीक है। अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ये इलेक्शन वाला क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आप ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पर है इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट। तो अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिस एंटिटी को विद रिस्पेक्ट टू हम ले रहे हैं, जो हमारी मेन चीज है, जैसे अगर वोट्स की बात हो रही है तो उसको हम 100% लेते हैं ताकि एज्यूम्ड वैल्यू हमारी क्या हुई 100% हुई, ताकि उसमें हम अपनी मर्जी से छेड़छाड़ कर सकें और बाद में हम उसको एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर कर देंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। तो लेट जो हमारे टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे वो हमने कर दिए 100, ठीक है, 100% कर दिए। उन्होंने बोला 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट। अब 100 में से जब 10% वोटर्स वोट नहीं कर रहे तो फिर हमारे रिमेनिंग वोट कितने हो गए जब डिड नॉट वोट के बाद, ठीक है। तो 10% ऑफ 100 इज 10 और 100 - 10 इज 90। तो हमारे पास क्या हो गया 90 हमारे पास हो गए रिमेनिंग नंबर ऑफ वोट्स। अब उन्होंने बोला 10% ऑफ द वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब इन रिमेनिंग वोट से अब 10% इनवैलिड थे, तो जब हमने इनवैलिड निकाल लिए तो रिमेनिंग कितने बचेंगे हमारे पास, तो 10% इनवैलिड थे, तो 10% ऑफ 90 इज 9, जो हमने पार्ट 1 इस वीडियो में देख लिया है, आप प्लीज उसको चेक करिए। और जब 9 थे तो 90 - 9 हमारे पास कितना हो जाएगा 81 वोट्स। तो अब मतलब जितना भी प्रोसेस हुआ है वो सिर्फ इन 81 वोट्स के साथ हुआ है। उन्होंने बोला द विनर गेट्स 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो जो 81 वोट्स थे ये हमारे वैलिड वोट्स थे। उन्होंने बोला कि जो विनर है ही गेट्स 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो अगर इसको 70% मिल रहा है तो ऑब्वियसली जिसने लूज किया है उसको कितना मिलेगा 30% मिलेगा। अब बेसिकली क्या होता है कि हम, क्योंकि परसेंट में बात हो रही है ना कि अच्छा तेरा ये सामान था तो इसमें से 50% मुझे दे दे, ठीक है। तो अगर मैंने 50% ले लिया तो तुम्हारे पास भी 50% बचा, वही वाली बात हो गई। तो 81 वाज द वैल्यू जो हमने अज्यूम की, पर यहाँ पर तो परसेंट में बात हो रही है। तो इफ विनर गेट्स 70% तो जिसने लूज किया है उसको 30% मिल जाएगा। अब उन्होंने बोला है कि एंड 1 बाय इतना वोट्स, मतलब 1 बाय इतना वोट्स का मतलब है कि विनर और जो लूजर है उसमें 3240 वोट्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें कितना डिफरेंस है 40% का डिफरेंस है, ठीक है। ये सारा हमारा है जो हमने लेट किया है और ये एक हमें एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो जब भी आपको आंसर निकालना हो लेट को आप एक्चुअल के साथ इक्वेट कर दो, जो उसी टर्म्स में बात हो रही हो, तो आप आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर बात हो रही है डिफरेंस की, ठीक है। तो हमारा लेट डिफरेंस क्या था कि विनर कितने से जीता 40% ऑफ 81, ठीक है।
तो 40% ऑफ 81 से विनर जीता, विनर के मतलब इन वोट से विनर जीता जो हमने लेट किया था, और पर जो एक्चुअल वैल्यू थी वो क्या थी, वो उन्होंने गिवन की थी 3240। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो 40, ठीक है, तो 1 इज इक्वल्स टू 40 इंटू 100/40, 1 पार्ट की वैल्यू निकल गई, ठीक है 40, ठीक है, तो 1 पार्ट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 100, और आपके पास अगर 1 पार्ट की वैल्यू निकल जाए तो आप पूरी वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमने टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने देखे थे, 100 देखे थे। अगर 1 की वैल्यू 100 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 इंटू 100, दैट इज 1 पार्ट इंटू 100, तो 10,000 वोट्स इसका आंसर है। क्लियर? इस वीडियो को दोबारा से देखिए, जो कुछ नहीं समझ आता स्टेप बाय स्टेप आराम से समझने की कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में डालना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और ये प्रीलिम्स में बहुत बार है। तो ये देखिए, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर विद 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, कैलकुलेट परसेंट एरर। तो अब आपको इसमें परसेंट एरर करना है और इसका बहुत एक बढ़िया तरीका मैं आपको सॉल्व करने का बताती हूँ, और ये मैं ऊपर सॉल्व कर रही हूँ। आपने क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर्स देखो दोनों के फ्रैक्शन के, एक का 3 एक का 5, इनका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है, अब इसका 5 है इसका 3 है, तो एलसीएम 5 और 3 का क्या आ गया हमारे पास 15। तो जो एक्चुअल नंबर होना चाहिए था वो 5/3 होना चाहिए था ना, पर उसने 3/5 कर लिया। तो डिनोमिनेटर को यहाँ पर लिखो इनटू जो एक्चुअल नंबर है 5/3, ठीक है, और वापस से डिनोमिनेटर को यहाँ पर लिखो इनटू जो उसने एरर में कर दिया, वो क्या था 3/5, कट कर दो। अब यहाँ पर आ गया 25 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 9, ठीक है, ये था हमारा जो एक्चुअल नंबर होना चाहिए था, ये है हमारा जो उसने डिनोमिनेटर गलती से उसने लिख लिया, और ये हमने डिनोमिनेटर है एलसीएम। अब इनका डिफरेंस क्या है 16, है ना, डिफरेंस इनका 16 है। अब हमें करना है कैलकुलेट द परसेंट एरर इन द रिजल्ट, ठीक है, तो परसेंट एरर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 16 जो डिफरेंस, और हम लेंगे 25 को, ठीक है, हम 25 को क्यों लेंगे, क्योंकि होना तो 25 ही चाहिए था ना, मतलब चाहिए तो यही वाला पार्ट था ना, वो तो गलती से उसने इसलिए लिख दिया आंसर, सिंपल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, ये थे सारे क्वेश्चंस, इनको घर जाकर देखिए, बुक से टेस्ट पेपर से ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, फ्रैक्शन टेबल को इस्तेमाल कीजिए, और आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें अच्छी अच्छी वैरायटीज क्वेश्चंस की होंगी, हमारे मॉक टेस्ट होंगे, और वो पूरे का पूरा कोर्स में आपको पूरी की पूरी डिटेल दी जाएगी कि क्या क्या मिला जाएगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।